मेरा नाम है जॉन कॉर्नर। वायरस ने मुझे पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश की। जिंदगी भर मेरी मां मुझसे कहती रही, जंग शुरू होने वाली है, जब मनुष्य और वायरस के बीच जंग की शुरुआत होगी। 1 करोड़ जाने एक झटके में नष्ट हो जाएंगे और जो मनुष्य बचेंगे वो मेरी सरपरस्ती में वायरस पर फतेह हासिल करेंगे। मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, पर मैं नहीं करता। इसीलिए मैं दौड़ता रहता हूं, भागता रहता हूं। ना कोई दिशा है, ना मंजिल। जय मंगला। क्या रे कुत्ते, तूने अंधभक्ति छोड़ दी? नहीं प्रभु, अंधभक्त हूं, चूतिया नहीं। जय मंगला। तुम्हारी गुलामी देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। महंगाई बढ़ने की वजह से तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना क्रोध है ये मैं जानता हूं, फिर भी 120 रुपए लीटर पेट्रोल डलाकर मुझे वोट डालने आ जाते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो क्या मांगते हो। मेरी एक ही विनती है, पिछले 10 सालों से देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। उन गरीबों को महंगाई से मुक्त कर दो प्रभु। ठीक है, वचन दिया तो दिया। जाओ, देश के गरीबों को मार कर उन्हें मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ? जाओ। अब जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ। पेट्रोल का पैसा, रास्ते में नाश्ता, दिमाग का भेजा रहा है। कितना समझाया हीरो। उन्होंने सोचा इस वायरस का इन्फेक्शन लॉकडाउन से खत्म हो गया है। वो गलत थे। इंडिया में तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों में इस वायरस ने पूरी इटली को निगल लिया था, कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को। मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 4:10 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 18 से रवाना होगी। मुंबई हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाह। चलो सब जमाती अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। नो थूका थाकी। सुनिए सर, आप निजामुद्दीन स्टेशन पर हैं क्या? हाँ, ट्रेन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो आज सुबह टीवी पर न्यूज आ रही थी। वहाँ जमात से कुछ लोग आए हुए हैं जिनमें से कुछ वायरस से इन्फेक्टेड है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम ऐसी वाहियात और घटिया गोदी मीडिया वालों की न्यूज देखना बंद कर दो, समझ गए? आप यहाँ के स्टाफ मेंबर हैं? जी सर, कहिए। देखिए, यहाँ जमातियों में एक मौलाना साहब बहुत बीमार मालूम पड़ते हैं। हाँ, वो कहाँ है? वो वहाँ ट्रेन के टॉयलेट में काफी देर से बार बार खांस रहे हैं। मैं अभी चेक करता हूँ जाके। मौलाना साहब, मौलाना साहब। आप ठीक तो है ना? जुम्मे की नमाज हो गई? नहीं, बहुत मार रहे हो। सुनो बेटा, इन मुल्लों की कभी मदद मत करना, ठीक है? देखिए आप कहाँ से चढ़े? मम्मी कहती है हमें गरीब और देखिए, बाहर आ बेघर जाइए। लोगों की मदद करनी सुनिए, चाहिए। आपसे कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी जरूर इनकी रिश्तेदार रही होगी। बाहर आ जाइए वरना हमें आपको खींचकर बाहर निकालना होगा। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या? देखिए सर, यहाँ हालत बहुत खराब है। আবার করোনার প্রাদুর্ভাব আসছে। কালকে খুব ভালো তোমাদের র্যালি হয়েছে, চমৎকার র্যালি করেছো তোমরা। একটু খুঁত আছে, কারো মুখে মাস্ক ছিল না। আমি ভালো করে ছবিগুলি খুঁজে খুঁজে দেখছি, একটা মাস্ক কেউ পরেনি। এখন অনেকে বসে আছো মাস্ক ছাড়া। নতুন ভেরিয়েন্ট যেটা আছে এটা কিন্তু আরো মারাত্মক।
কাজে তোমাদের যখন এরকম পাবলিক গ্যাদারিংয়ে যাবা সবার মাস্ক পরে থাকতে হবে, এটা তোমার নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং অন্যও যাতে পরে তার ব্যবস্থা নেবে। তুমি যদি নিজে সুরক্ষিত না থাকো তো অন্যকে সাহায্য করবে কিভাবে? ধন্যবাদ জানাই, আমি বলার সাথে সাথে অনেকে পড়েছো, এখনও অনেকে পড়ো নাই। আগামীতে কিন্তু এটা দেখতে চাই না, সবাই পড়বা। তোমাদের মাস্ক কিন্তু আমি ব্যবহার করি, কাজে এখানে আমার কেউ নাই, অনেক দূরে সব, কাজে আমি এখন একা একা সেই জন্য রাখতে পারি। তো যাই হোক, অনেকক্ষণ কথা বললাম, খুব ভালো লাগলো তোমাদের সঙ্গে কথা বলে। তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। हमारी सरकार ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला किया है, जिससे इन हालातों पर काबू पाया जा सके। सभी सुनने वालों से निवेदन है कि आप कृपा करके किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और अपने ही घर में सुरक्षित रहें। इस भयंकर प्रकोप से उबरने के लिए आप सबसे विनती है कि आप कृपा करके इस संकट पर काबू पाने में सरकार की मदद करें और इस कठिन परिस्थिति में सरकार का पूरा साथ दें। हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें। कहते हैं इंसान इस पृथ्वी को इतना नष्ट करता जा रहा है, ये जाने बगैर कि जब धरती को दर्द होता है तो उसकी कीमत पूरी कायनात को चुकानी पड़ जाती है। सर, यही वो जमाती है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सुनो, ट्रेन के ड्राइवर आप ही हो ना? इन जमातियों को छोड़कर ट्रेन को मुंबई की ओर ले चलो। मुंबई? हाँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? नहीं, मुझे ऐसा करना अलाउड नहीं है। देखो, मैं मोदी जी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मुझे मोदी जी ने फोन करके बताया कि पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। पर क्यों लॉकडाउन कर दिया गया? क्योंकि यहाँ वायरस फैल गया है मुन्नो। हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुँचना होगा। चलो, अच्छा, चलो। ठीक है। अगर ऐसा है तो 1 मिनट रुकिए, हमें उन जमातियों को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। टैक्सी। वहाँ सब ठीक तो है ना? हेलो। ग्रेटर नोएडा चलो, 100 रुपए सवारी लूंगा, सिर्फ 100 रुपए। अरे भैया, भागो! मैंने कहा था जमाती वायरस फैला रहे हैं। या अल्लाह रहम कर। आइए, जल्दी आइए। अरे छोड़ो उन जमातियों को और निकलो यहाँ से। अभी बहुत से लोग बाकी हैं। आइए। रुको, मुझे बचाओ, मैं हिंदू हूँ, उन जमातियों में से नहीं हूँ। एक हिंदू के नाते मेरी मदद करो, मुझे भी अंदर आने दो। वो जमाती तेरे क्या लगते हैं? हमें अभी निकलना होगा। अभी नहीं निकल सकते, मेरा असलम आ रहा चुप हो जा, तेरे असलम के चक्कर में सब मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से। सुनिए कैप्टन, हमें अभी निकलना होगा। जय बांग्ला। तो सरकार को यहाँ आने का वक्त मिल गया। उस करुणा को खत्म करने के लिए सरकार का क्या कहना है? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस वायरस का एंटीडोट यानी कि इलाज न बनने के कारण हमें इस लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करना होगा। तो आपका कहना है कि हम इसी तरह तहखानों में फंसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो ना सिर्फ इस कोरोना के इन्फेक्शन को देश से भगाएगी बल्कि उसे उलट कर रख देगी। वैसे हमने कोरोना को भगाने के लिए कई तरीके आजमाए, थाली बजाई, घंटी बजाई, लेकिन वो गई नहीं। तो अब आखिरी रास्ता यह है कि हम सबको घरों में रहकर मोमबत्ती जलाकर इस कोरोना को भगाना होगा। क्या वाकई आप उसे भगा पाएंगे? 100%। ये मीटिंग खत्म हुई। अब हम लोगों को बचा सकेंगे, बस कुछ ही घंटों में कैंडल्स रेडी हो जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन में हम लोगों तक कैंडल्स पहुंचाएंगे कैसे? कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देकर प्रकाश की ताकत का परिचय कराना। रात 9 बजे 9 मिनट के
मोमबत्ती जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर हो। काल, there's a problem. पता नहीं कैसे लेकिन मुंबई में हमारे वायरस का असर खत्म होने लगा है। मेरे वायरस को कोई कैसे खत्म कर सकता है? कैसे? वेलकम बैक गाइस अली ब्रदर्स के नए शो पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वी हैव क्रॉस 6 लाख सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। अब बस यार तुम लोग जल्दी से 1 मिलियन हिट कर दो गाइस। सब्सक्राइब करो चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। और गाइस कल मैं फैन मीटअप रख रहा हूँ। लॉकडाउन में बाहर निकलोगे तो मर जाओगे। बिना वजह मत निकलो, बाहर निकल के देखो तब पता चल जाएगा। So guys, we all know about the lockdown situation. Unfortunately, हम सबको घर में ही रहना है। So today I'm gonna tell you the great method how to work from home. This site is called ginani.com. The registration is very easy. You don't even need your passport ID, and it is great. You just need to make a few clicks. As you can see, graphic line is quickly down. This is the signal to make our trade on falling market trend. So guys, I always trade on big money on this site because as more you bet, as more you get. So that's it. Now you can earn big money by 2 or 3 clicks. So guys, make your own life better now. Don't wait for tomorrow. Get your cash today. पैसा ही पैसा होगा। और यार इस लॉकडाउन में ना जिंदगी बिग बॉस की तरह हो गई है गाइस। मोदी जी कुछ देर के लिए टीवी पर आते हैं और नया टास्क देकर चले जाते हैं। बस एक दिन सिर्फ 9 मिनट के लिए घर में दिया जलाकर देखो, देश से कोरोना चला जाएगा। सॉरी सर, पर मैं दिया नहीं जलाऊंगा सर। आप जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए, देखने के लिए अच्छा है, मगर इससे कोरोना नहीं जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। अंधभक्तों के पप्पा, ये देवा देश से कोरोना चला जाएगा ना? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो बनता है सब्सक्राइब तो बनता है।